दोस्तों, एक और ख़बर है बुरी। आमना हमारी बेटी, हम सबकी प्यारी बहन, 3 साल की थी वो। रामपुर में वो रहती थी और अपने पिताजी के साथ निकली हुई थी कहीं, और वो सामने बैठी हुई थी। जैसे अक्सर माँ बाप क्या करते हैं ना, बच्चों को आगे टंकी पे बिठा लेते हैं, और वो उनके पिताजी की आखिरी गलती थी। ये देखिए, इस मांझे से मेरा कट गया। ये है रिंकू खान का मांझा है, 1 2 3 का मांझा है दोस्तों, बहुत धार। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, ये मांझा है, मैंने यहाँ पे रखा। ये भी नहीं कि एकदम टाइट से खींच दूंगा। अब देखिए, ये रखा, ये हुआ। अब ये चीज जो मैंने की, हुआ है, असर हो रहा है। इतने में जैसे उसे नहीं कहते हैं जलन होना, जलन हो रहा है, क्योंकि वाकई इसमें धार है, इसमें कांच है, मटेरियल लगा हुआ है, लग रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ प्लास्टिक वाले मुझे करके दिखाएं। ऐसा नहीं कि हाथ से मैं जोर लगा रहा हूँ। जैसे मांझा लिया, ये मेरे हाथ में है, नॉर्मल पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं, अब ताकत लगाएं। ये लीजिए, इधर मोबाइल गिर गया, कोई बात नहीं, दिखाता हूँ। जब मैंने पीछे करके तोड़ा, टूट गया। ये कहिए बहुत बड़ी बात है। मोबाइल इधर भी था मेरे हाथ में, टूट गया ना। ये रिंकू खान का मांझा है, मैदानी मांझा है, लोग बहुत यूज करते हैं। मैं इसे छत से लड़ाता हूँ, लेकिन नायलॉन या प्लास्टिक का मांझा इतनी आसानी से नहीं टूटता। और देखिए, इधर मुझे जलन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये टूटा ना, तो घिसता हुआ टूटा है। इधर और इधर दोनों तरफ जलन हो रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी प्लास्टिक उड़ा रहे हैं, नायलॉन उड़ा रहे हैं, उन सब से गाली नहीं दूंगा। पिछली बार दिया था, अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। उन सभी से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसी प्रोसेस से तोड़े, पीछे ले जाके तब तोड़े। ऐसे नहीं कि यहाँ से दम लगा दिया तो बीच में ही टूट जाएगा। पीछे ले जाके तब दम लगाए, दोनों हाथ पीछे। देखते हैं कैसे नायलॉन मांझा इतनी आसानी से टूट जाता है। तो ये उनको मेरा जवाब था, जो ये कह रहे थे कि आप कॉटन उड़ाते हैं तो इसलिए आप चाइनीज का विरोध कर रहे हैं। भैया, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं कहो तो पतंगबाजी बंद कर दूं, कहो तो ये चैनल बंद कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है म्यूजिक का। ये लॉकडाउन की वजह से मैंने कुछ ब्लॉगिंग स्टार्ट की, लोगों ने पसंद किया, मुझे अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से ये मैं रेगुलर करने लगा। मुझे अच्छा भी लगता है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, आप प्लास्टिक चाइनीज मांझा ना उड़ाएं, बिल्कुल भी ना उड़ाएं। मैं सारे पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगा, दिल्ली के, रामपुर के, जयपुर, बेंगलोर और कोलकाता में बहुत उड़ती है। पंजाब में तो बेइंतहा उड़ती हैं, वहाँ पता नहीं क्या है सीन, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ पे अद्धी पौनी और मजोली उड़ती है, वहाँ पे मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भैया ये चीज़ें बंद कर दीजिए। रोज़ मौतें हो रही हैं, कौन जिम्मेदार है? एक दूसरे पे ब्लेम डाल देना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप ये करके दिखाओ। जितने भी ये चाइनीज़ और ये नायलॉन और ये प्लास्टिक मांझा उड़ाते हो, पतंग उड़ाने की रत्ती तमीज़ नहीं है तुम्हारी, और तुम बताते हो ऐसे ऐसे। एक वो कौन है, अभिषेक जोन, पतंग घुमाने का तरीका ऐसे ऐसे बताता है, ऐसे ऐसे करके पतंग घूमेगी। अरे भैया, पतंग ऐसे ऐसे घूमती है मेरे भाई। ये क्या है? कौन है यार इन लोग? ये कौन है जो पतंगबाजी सिखा रहे हैं और लोग उनको देखते हैं? लोगों को क्या है, पता ही नहीं है पतंगबाजी क्या है। तो जो उनको पहली चीज़ दिख जाती है, वही समझते हैं कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर कहीं प्लास्टिक मांझा दिख रहा है, चाइनीज दिख रहा है, आप एक यूनियन बना लीजिए। नहीं बनाएंगे तो आप ही एक दिन मरे हुए पड़ेंगे, आप ही एक दिन मरे हुए कहीं पड़े होंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा है मेरे अंदर कि मैं सच बता रहा हूँ कि अगर लखनऊ में अगर कोई ऐसा मिल गया तो बहुत मार पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा मार पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, देखिएगा। अगर शेयर कर पाए तो कीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो अब लगातार इस चाइनीज़ और प्लास्टिक मांझा के खिलाफ बोलता रहूँगा दोस्तों। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे मुझसे कि भाई कॉटन मांझा महंगा है, वो सस्ता है। तो उसका भी एक आंसर है। किसने कहा है कि आप 12 फिरकी लेके उड़ाओ भाई? किसने कहा है? आप 6 फिरकी ले लो। किसने कहा है कि आप 3500 का मांझा उड़ाओ? 1400 से स्टार्टिंग है 12 फिरकी का मांझा, 1400 से 15, 16, 17, 18 हर तरीके से।
और चाइनीज मांझा कैसे ना सस्ता हो भाई। कॉटन मांझा हैंडमेड होता है और प्लास्टिक का मांझा या नायलॉन मांझा जो होता है वो मशीन मेड होता है। एक दिन में एक मजदूर एक बंडल बना पाता है उस मांझे को। एक दिन में एक मशीन नायलॉन मांझे को 500 बंडल से ज्यादा बनाती है। तो कैसे नहीं वो सस्ता होगा दोस्तों। जो आपने अपने दिमाग को नैरो बना रखा है उसको वाइड करिए, जानकारी लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई उसके अगेंस्ट में अब लोग बोलने लगे हैं। दर्द हो रहा है, होगा दर्द भाई, छोड़ दो पतंगबाजी। दर्द तो होगा और दर्द ये लगातार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जिस लोकेलिटी में हुआ वहाँ पे आप एक समूह बना लीजिए, एक यूनियन बना लीजिए और जहाँ ऐसे मांझे दिखें बेचते हुए कोई उड़ाता हुआ, पूरा FIR जाके आप सब लोग एक साथ करें। वहाँ के DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी से बात करें और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं। ये आपके हाथ में है, ये सारे पतंगबाजों के हाथ में है। कानपुर में भी बहुत चाइनीज़ बिकता है। मैंने अभी सुना है, कहीं किसी ग्रुप में पढ़ा था मैंने, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कानपुर में भी ये होता है। और कानपुर में तो इतने अच्छे अच्छे पतंगबाज है, इलाहाबाद में है और बनारस में एक जगह मैंने पढ़ा, जब इतने अच्छे अच्छे वहाँ पतंगबाज, इतने बड़े बड़े क्लब्स हैं, काइट क्लब्स हैं, क्लब फाइटर्स हैं, तो इस पर एक्शन ना लेना कहीं ना कहीं आमना और सौरभ जी के मौत में जिम्मेदार हम भी हैं दोस्तों। और अगर नहीं समझना है या समझना और अगर समझने की कोशिश भी नहीं करना है तो ये पतंगबाजी जल्द से जल्द बंद होने वाली है, ये पक्का तय है दोस्तों। इसी तरह लोगों को मारते रहिए, पतंगबाजी बंद हो जाएगी। शेयर करिएगा दोस्तों। आखिरी में बस वही कहूँगा कि शेयर करिएगा ताकि ये वाली चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुँचे, समझे इस चीज़ों को कि नायलॉन और प्लास्टिक का मांझा अगर आप उड़ा के ये सोच रहे हैं कि पतंगबाजी कर लेंगे तो वो बहुत ही घटिया मानसिकता है। क्योंकि नायलॉन और प्लास्टिक उड़ाने वालों को मैंने पतंगबाजी करते हुए देखा है यूट्यूब पे, ये वाली, तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको पतंगबाज बनना भी है ना तो आखिर में जाके आप ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट में भाग लेंगे और वहाँ पे चलता है कॉटन मांझा। तो प्लास्टिक मांझा आप उड़ा के किधर जाना चाह रहे हैं? अगर आप अच्छे पतंगबाज बनना चाह रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं ये तो देखो यार। वो नायलॉन और प्लास्टिक मांझा छत से छोटे बच्चे उड़ाते हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि मतलब एज में बड़े लोग भी उड़ा रहे हैं। ये क्या तरीका है यार। पहली बात तो बच्चे अगर उड़ा रहे हैं तो उनको मना करिए। आप बड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। शेयर करिएगा दोस्तों। बहुत ही खतरनाक स्थिति होती चली जा रही है पतंगबाजी के लिए और ये पतंगबाजी बहुत जल्द बंद हो जाएगी अगर यही चीज़ चलती रही तो दोस्तों अभी मैं छत से नीचे आ चुका हूँ। मेरा मोबाइल मेरे भाई के हाथ में है और उससे मैं कहूँगा कि ज़रा क्लोज करके मेरे गले पे दिखाए। कुछ दिख रहा है? दिख रहा होगा, इधर दिखाओ। कुछ दिखा क्या? आ रहा है ना। ये घाव हो गया है। ये घाव एक्चुअली मैंने अपने आप को नहीं दिया, ये उन नायलॉन और प्लास्टिक मांझा जो यूज़ कर रहे हैं ये उनको दिया है। ये कॉटन का घाव है। अब ज़रा नायलॉन और प्लास्टिक मांझा पीछे करके हाथ तोड़ के दिखा देना और बताना ज़रूर कि क्या हुआ है। ये आमना गई, सौरभ गए। जितने लोग जाएंगे उतने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे लोग की है। ये जितना भी चाइनीज़ प्रमोट करते हैं, प्लास्टिक मांझा प्रमोट कर रहे हैं, नायलॉन प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी था ये करना। कई सारे लोगों को जवाब भी देना था। दोस्तों शेयर करिएगा अगर आप किसी की केयर करना चाहते हैं।